हाँ बच्चों, कल आपने पिछले वीडियो में देखा कि चालक गोला जो होता है आवेशित या गोलीय कोश जो होता है वो कैसा विभव उत्पन्न करता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है। तीन स्थितियों में आपने वो चीज देखी थी, एक तो गोले के बाहर, एक गोले की सतह पर और एक गोले के अंदर। आज हमारा नया टॉपिक है एक आवेशित अचालक गोला। आज हम अचालक गोले के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पिछले केस में चालक गोला या गोलीय कोश, अब क्या आता है अचालक गोला। तो इसमें भी तीन बिंदु हैं बच्चों। पहला है गोले के बाहर, पहला पॉइंट है गोले के बाहर जिसकी स्थिति आपको पता ही है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब अचालक और चालक गोले में आपको अंतर, आप कम से कम 3-4 बार ये चीज पहले भी पढ़ चुके हो कि अचालक गोले की त्रिज्या आर है। अचालक गोले को जो आवेश देते हैं वो पूरे आयतन पर वितरित होता है, यह आपने पहले भी पढ़ा है। अचालक गोले को दिया गया आवेश उसके पूरे आयतन पर वितरित होता है। अब बाहर स्थित है बिंदु P r दूरी पर। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये वही वाला सेम केस आ जाएगा, V आउट निकालना है तो माइनस अनंत से स्मॉल r E आउट डॉट dr। इसमें आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना। जो चालक गोले का केस है आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि यहाँ पर हमने ई आउट का फॉर्मूला रखा KQ/r² r कैप डॉट dr, और इसको अब आप सॉल्व करना। 2 बार अपन ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं, पूरा सॉल्व करना है इसको। और लिमिट विकेट KQ बाहर आ जाएगा, r या r कैप डॉट dr को dr लिख देंगे। तो पूरा आप पिछले वीडियो में देखना। तो इसको सॉल्व करके V आउट आ जाता है KQ/r, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं V आउट प्रोपोर्शनल 1/r। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे मैंने पिछले बार भी लिखा था। V आउट का फॉर्मूला KQ/r और V आउट प्रोपोर्शनल 1/r। तो इसका डेरिवेशन बराबर करने से कोई फायदा नहीं है। एक बिंदु आवेश में भी आपने किया है यही डेरिवेशन, और एक चालक गोले में भी किया है। तो आपको पहला डेरिवेशन तो ऐसे का ऐसा लिखना है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा होता है गोले की सतह पर। गोले की सतह पर अचालक गोला है, सतह का मतलब यही होगा। अगर ये बिंदु सतह पर आ जाएगा, ये आ गया सतह पर, तो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आपको, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है अपनी जो मैंने यहाँ लिख दी है। अब आपको इसी फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में बस आपको r बराबर कैपिटल आर रखना है, ठीक है। स्मॉल आर की जगह क्या लिख दो, कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे शर्त है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो कुछ भी नहीं करना, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर को रख दो। तो ये जो है ये V आउट की जगह V सरफेस या V सतह आ जाएगा। हिंदी में आप सतह बोलोगे, इंग्लिश में सरफेस बोलोगे। तो इधर मैं दूसरा पॉइंट भी लिख लेता हूं, V सरफेस KQ/R, समीकरण नंबर 2। तो बच्चों ये 2 पॉइंट तो चालक गोले के जैसे ही हैं। जिस बच्चे ने चालक गोले का याद करा उसको ये दोबारा याद नहीं करना पड़ता। अचालक गोले के शुरुआत के 2 पॉइंट वैसे ही हैं जैसे आपने कौन से में पढ़े थे, चालक गोले या गोलीय कोश में, वही अचालक गोले। ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमें दोबारा कोई नई चीज याद नहीं करनी, वही की वही है। हाँ, तीसरा केस जो आएगा गोले के अंदर वो थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया था, कॉन्सेप्ट हम वही लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट है ये अंदर आ जाएगा, ये पॉइंट अंदर आ चुका है, दिख रहा है आपको, और ये दूरी हो गई है r। अब इस बिंदु पर जो अंदर है इस पर हमें निकालना है विद्युत विभव। क्लियर है कहानी। अब यही वाला चेंज बस होता है, ये दोनों चेंज नहीं है, ये वैसे के वैसे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें भी पहले फॉर्मूला तो यही लगेगा, माइनस अनंत से स्मॉल r E डॉट dr। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था, याद है आपको। एक भाग यहां से स्टार्ट हुआ था अनंत से और सतह तक गया था। यहां से एक कूलम आवेश को ला रहे हैं हम, तो पहले एक कूलम आवेश को अनंत से कहां तक लाए थे, सतह तक। तो पहला समाकलन अनंत से और सतह, सतह पे क्या होता है कैपिटल आर, और आप बाहर हो तो ई आउट,
ई आउट डॉट डी आर। क्लियर है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इसको दो भागों में पिछले वीडियो में भी विभाजित किया था, यहां भी करेंगे। पहला भाग अनंत से सतह तक होगा, तो अनंत की लिमिट तो लगी गई अनंत, सतह की लिमिट क्या लगती है, सतह कैपिटल आर। तो पहला ऐसे कैसे लिख दो, और विद्युत क्षेत्र अब क्या आएगा, ई आउट, क्योंकि आप अभी यहां से यहां तक आते समय गोले के बाहर हो, इसलिए यहां पे ई आउट का प्रयोग करेंगे। दूसरा समाकलन करा था, बोलो कहां से कहां तक होगा, सोचो दिमाग में। अब हम सतह से आएंगे, कहां से, सतह से, तो आर से स्टार्ट होगा और यहां तक आएंगे बिंदु पी तक, तो बिंदु पी तक मतलब स्मॉल आर तक होगा ये। तो पहला समाकलन अनंत से आर तक, और दूसरा हो जाएगा यहां तक आने में स्मॉल कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। और अब आप अंदर हो तो यहां ई इन आ जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना, आउट के लिए अलग समाकलन करना है और इन के लिए अलग समाकलन करना है। लिमिट्स अनंत से आर, बड़ा आर, और बड़े आर से छोटा आर। कुछ बच्चे कमेंट करके कैपिटल आर स्मॉल आर के बारे में पूछ रहे थे, यहां आप देख लेना। अगर आपको नोट्स के पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम हो तो यहां से सेट कर लेना उसको, ठीक है। अब आप इसमें इसका जो मान है ये मैं आपको बताई चुका, ये वी इन निकल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर आती है। इसको आप सॉल्व कर लेना, पूरा आपको सॉल्व करना सिखाई गया है। तो ये तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ जाएगी। यहां पर क्या होगा वो देखो, कैपिटल आर से स्मॉल आर ई इन होता है। अब ये अचालक गोला है, ये ई इन का सूत्र लिख दिया मैंने, ध्यान रखना आप। चालक गोले में ई इन 0 होता था तो ये पूरा 0 हो जाता था, पर अचालक में ई इन 0 नहीं होता है, क्योंकि अंदर भी आवेश दिख रहा है आपको। तो जब अंदर आवेश है तो क्या ई इन 0 होगा, नहीं होगा। कितना होता है ई इन, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू आर कैप। आप चाहो तो फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में चले जाओ, वहां पे अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र जाके देखो, क्योंकि देखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और समझ में भी आएगा। एक बार देख लो, अगर याद नहीं हो, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं हो तो सेकंड चैप्टर गाउस के नियम में अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र पढ़ो, उसमें ई इन देखो, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसका फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया है। अब मेरा काम है इसको सॉल्व करना। जैसे ही मैं इसे सॉल्व कर लूंगा मेरी आधी से ज्यादा कहानी कंप्लीट हो चुकी होगी। देखो कैसे सॉल्व होगा, अभी हटाओ, दो भागों में जो विभाजित किया था इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, और ये हेडिंग भी हटा दो। अब हमें ज्यादा जगह चाहिए, और ये डायग्राम भी हटा दो। अब सॉल्यूशन रह गया है, बाकी तो हमने कंसेप्ट पकड़ लिया, कंसेप्ट पकड़ना जरूरी था, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। अब हम V in इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर को चलते देंगे, इधर सॉल्व करते रहेंगे। इसमें देखो के क्यू बाहर आ जाएगा और आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा। के क्यू अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ जाता है। यहाँ पे आर बचेगा अंदर केवल, ये लिमिट है कैपिटल आर से स्मॉल आर, अंदर केवल क्या बचेगा, स्मॉल आर। और ये तो आप जानते ही हो आर कैप डॉट डी आर क्या हो जाता है, डी आर हो जाता है, आर डी आर। क्लियर है, के क्यू अपॉन आर क्यू बाहर आ गया, आर कैप डॉट डी आर को हमने क्या लिख दिया, डी आर, क्योंकि आर कैप क्या है, एकांक सदिश, और एकांक सदिश का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाता है, और केवल यहाँ पे डी आर का परिमाण बचता है डी आर, ठीक है। ये भी गया। अब क्या होगा, V in इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अच्छा बच्चों, इसका समाकलन क्या होगा, ये पावर 1 है, r की पावर 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n dx वाला। तो ये होता है r की पावर 1 प्लस 1 यानी r स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका समाकलन हो गया, ठीक है। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो एक जोड़ना है बस, इसमें एक में एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, अपॉन में भी ऐसे कैसे लिख देना। V in इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। लिमिट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर हटेगा, स्मॉल आर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो का वही। ये ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, एक बार ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है, माइनस करके एक बार नीचे वाली लिमिट रखी जाती है। अब ये के क्यू अपॉन आर क्यूब को दोनों से गुणा कर देंगे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, अब देखो दोनों से गुणा हो रहा है, के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2।
हो गया गुणा, दोनों का ब्रैकेट ओपन करके गुणा कर दिया। तो जो बचेगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे आएगा के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब माइनस ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटोगे 1 पावर बचेगी, यानी के क्यू तो ऊपर बचेगा और 2r नीचे बचेगा। क्लियर है इतनी कहानी। वी इन इज इक्वल टू के क्यू, अगर मैं सब में से कॉमन ले लूं, सबके पास है के क्यू, तो यहां बचेगा 1 अपॉन आर माइनस यहां बचेगा आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब माइनस के क्यू कॉमन ले लिया 1 अपॉन 2r, ये यहां बचेगा। अब हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला, समझ गए कहानी। यहाँ पे आर डी आर का समाकलन आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर रखा एक बार, लिमिट माइनस करके कैपिटल आर रखा, फिर के क्यू अपॉन आर क्यूब को अंदर दोनों से गुणा कर दिया, गुणा करके ये आ गया, इसमें से के क्यू कॉमन ले लिया 1 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब माइनस 1 अपॉन 2r। अब आगे का देखो क्या होगा। वी इन इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम ले लेंगे 2r क्यूब, ठीक है। तो 2r क्यूब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2r स्क्वायर, क्योंकि एक r तो है ही यहाँ पे, 2r स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे पूरा 2r क्यूब है तो माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2r आ गया तो r स्क्वायर बच जाएगा। ये इसमें प्लस होगा, ये ध्यान रखना, ऊपर माइनस को सॉल्व करना भूल गए शायद था, ये यहाँ पर प्लस होगा। ये था ना एक कंडीशन थी वी इन, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब हमने कॉमन ले लिया था, आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा था। ये माइनस को थोड़ा सा यहाँ पे अपन अंदर ले जाएंगे तो ये वैल्यू तो माइनस की होगी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ध्यान रखना ये प्लस होगा, ठीक है। इधर ये माइनस को माइनस से प्लस नहीं किया था हमने, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ के क्यू बचा, यहाँ पर 2r स्क्वायर कितना हो गया 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये हमारे पास बच्चों वी इन का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। इतना भी होता है, देखो कैसा लग रहा है। अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया, के क्यू आर आता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता था, सिंपल सिंपल। ये थोड़ा सा फॉर्मूला है ऐसा, इसको याद रख लेना। ये वी इन आ गया थर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वी इन भी आ चुका है। वी इन आ गया हमारे पास के क्यू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, इधर माइनस और माइनस प्लस कर देना, ध्यान रखना। हो जाती है कभी कभी कोई मिस्टेक, लेकिन वो डेरिवेशन में हमें समझ में आगे आ जाती है। फिजिक्स में यही प्रॉफिट है कि आप डेरिवेशन कर रहे हो, बाई चांस कहीं माइनस माइनस गलत, अपने आप समझ में आ जाता है। यहाँ मेरे को लिखते समझ में आ गया यार यहाँ पे माइनस नहीं आएगा या प्लस आएगा, तो वो ऊपर वाली में चेक करके अपन प्लस लगा देंगे उसको, ठीक है। तो ये वी इन आ गया। अब हमने इसी फॉर्मूले से केंद्र पर विभव निकालना है। किस पर? केंद्र पर। अब देखो ये गोले का केंद्र की बात करें, अगर ये गोला है, ये इसका केंद्र है, अभी बिंदु P यहां था अंदर, तो ये दूरी थी r, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये बिंदु P केंद्र पे ही आ जाए, यहां से हटे और केंद्र पे ही आ जाए, ये आ गया केंद्र पे बिंदु P। तो बच्चों r बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं? r बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो केंद्र पर विभव निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में r बराबर 0 रख दो। अगर r 0 यहां रख दिया जाएगा तो v केंद्र या v सेंटर आ जाएगा के क्यू, ये के क्यू, यहाँ पे 3r स्क्वायर बचेगा और अपॉन में 2r क्यूब बचेगा, बस ये 0 हो जाएगा। स्मॉल r क्या हो जाएगा? 0। हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये फॉर्मूला है वी आउट का, और केंद्र आउट में होता है या इन में होता है? इन में, अंदर होता है। तो वी इन वाले फॉर्मूले में ही r बराबर 0 रखना है, क्योंकि केंद्र गोले के अंदर होता है। अब इसमें सॉल्व कर लो, r स्क्वायर से स्क्वायर कट होके 1 पावर बचेगी, तो v केंद्र कितना आ जाएगा? ये 3/2 लिख रहा हूं पहले मैं, फिर के क्यू लिख रहा हूं, और फिर अपॉन में r लिख रहा हूं। ये के क्यू अपॉन r क्या होता है? देखो इधर से v सरफेस, तो v केंद्र क्या होता है? 3/2 v सरफेस, v सतह, ये होता है v केंद्र। देखो इधर लिख रहा हूं चौथा पॉइंट,
ये हमने केंद्र पर एक अलग से निकाला है यहाँ पे, उसका कारण अभी मैं आपको बता दूंगा। v सतह से 1.5 गुना है ये, ठीक है। तो केंद्र पर विभव भी इस प्रकार से निकाला जा सकता है। अचालक गोले के केंद्र पर थोड़ा अलग होता है, भिन्न होता है। चालक में तो क्या था, केंद्र पर, अंदर, सतह पर सब जगह एक जैसा था, k3/R। और यहाँ पर केंद्र पर अलग है, इसलिए हमने केंद्र पर निकाला अलग से और पता चला कि केंद्र पर विभव सरफेस के विभव से 1.5 गुना ज्यादा है। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 गुना। तो सरफेस का विभव अगर v है तो ये 1.5 इंटू वी, 1.5 इंटू वी आता है। केंद्र वाला सबसे अधिक विभव है यहाँ पे। तो ये 4 पॉइंट हमारे बन चुके हैं जो मैंने साइड में लिख दिए हैं। अब इन चारों पॉइंट्स का उपयोग हम करेंगे ग्राफ बनाने में। अब हम बनाएंगे एक ग्राफ। तो ग्राफ में आपको बताई है, ये सब बनाते हैं। ये क्या होती है, सतह। ये क्या होता है, केंद्र। ये अंदर का भाग, ये बाहर का भाग, ठीक है। एक सतह हो गई, एक केंद्र वाला भाग हो गया, ये अंदर का भाग होता है, ये बाहर का होता है। यहां पर लेंगे विभव और यहां पे लेंगे दूरी। अब देखो ध्यान से, इन सूत्रों के आधार पे बनता है ग्राफ। सबसे पहले देखो, केंद्र पर सरफेस का 1.5 गुना विभव है। अगर आपसे पूछा जाए कि अचालक गोले के कारण, आवेशित अचालक गोले के कारण सबसे अधिक विभव कहां पर होता है, तो आप कहोगे केंद्र पर होता है। तो लेकिन केंद्र बनाने से पहले सतह पर बनाओ विभव। मान लो ये है सतह पर, सपोज करो ये v सरफेस है, KQ/R। तो इससे ज्यादा है केंद्र पर, कितना, 1.5 गुना। तो एक तो ये हो ही गया, आधा और लो। आप ऐसे ही बनाना, नाप कर, स्केल हो तो स्केल से नाप लेना। इसका आधा और लो, ये लो आधा। अब इस आधे को इधर से मिलाओ, ये भी केंद्र हो गया, ये 1.5 गुना हो गया। तो ये जो पूरा है इसका हाफ और लेके इधर मिला देना, ये 1.5 गुना, एक और आधा 1.5 हो गया। इसको इधर मिलाना, ये है v केंद्र। यहां पर लिख देना 3/2 इंटू VS। VS से 1.5 गुना हो गया। तो यहां से यहां तक तो इसको ऐसे करके नीचे लाना, ठीक है। ये वक्रित होके हल्की सी लाइन वक्रित, सीधी मत मिला देना, थोड़ा वक्रित आती है, यहां से इसकी वक्रता बदलेगी और V आउट का फॉर्मूला यहां लग जाएगा, V आउट प्रोपोर्शनल 1/R। तो यहां से ऐसे लाते लाते हुए और इसको ऐसे मिला देना। तो ये हो गया V आउट, जो कि प्रोपोर्शनल हो गया 1/R। और अनंत पे जाके V अनंत हो जाता है 0। अनंत पर विभव क्या हो जाता है, 0। तो 0 केवल एक ही जगह पर होगा, अनंत पर। अधिकतम कहां होगा, केंद्र पर। क्लियर है कहानी। ये V इन हो गया, यहाँ पे ये V सरफेस हो गया, ये V आउट हो गया। तो इस ग्राफ को बहुत ध्यान से बनाना। एक, आधा, ये आधा इधर मिलाओ, 1.5। अब इसको यहां मिलाओ, ये 1.5 गुना। तो इस तरीके से ये 1.5 गुना हो गया। फिर इधर तक आके VS हो गया, फिर इधर से घटता हुआ परवलयाकार ग्राफ बनता हुआ अनंत पर जाकर विभव 0 हो जाएगा। ये है पूरा अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का टॉपिक और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन है और इस यूनिट से मेजर क्वेश्चन बनता है। बिंदु आवेश वाला पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ सारे जो मेजर क्वेश्चन है। बिंदु आवेश वाला पढ़ो, इसमें से विद्युत द्विध्रुव वाला विभव पढ़ो, चालक गोले का विभव पढ़ो और अचालक गोले का विभव पढ़ो। ये 4 मेजर क्वेश्चन अभी आपके इस चैप्टर के तैयार हो चुके हैं। इसको पढ़ो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ग्राफ इसका ध्यान से देख लो एक बार।